Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss galvanic cell. What is a galvanic cell, or it is also called Daniell cell. Sometimes we call it voltaic cell. And what happens in this cell is the spontaneous reaction takes place, and those spontaneous reactions do produce electricity, and that electricity that we use in many things in metallurgy, and there are so many applications of it. We control our TV channels through the remote control. The battery that is used inside there in those remote controls are Daniell cell or galvanic cell, or in short we can say that the battery is a kind of a galvanic cell. So here we will see the construction and other things related to galvanic cell. ओके, गिल्वेनिक सेल जो है वो क्या है, इसको डेनियल सेल कहते हैं। इसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन खुद ब खुद होते हैं, और ये क्या करते हैं, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेइक सेल। इसको जो है वो वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इट्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। इनके पार्ट्स क्या हैं। नंबर 1, इसमें जो है एक जिंक बार डिप्ट होता है 1 मिलीलीटर 1 मोलर ZnSO4 जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में। नंबर 2, इसका दूसरा इलेक्ट्रोड जो है कॉपर बार एक इलेक्ट्रोड होता है जिसको डिप्ट होता है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। इनके दरम्यान में एक यू ट्यूब होता है, या साल्ट ब्रिज भी हम उसको बोलते हैं। वो क्या करते हैं, ताकि ये रिएक्शन को जो है वो कॉन्टीन्यूस फेज़ में रखें, कि रिएक्शन कॉन्टीन्यूसली होता रहे। और रिएक्शन कॉन्टीन्यूसली होता रहेगा तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रिसिटी मूव करती जाएगी। हम इसकी कंस्ट्रक्शन अभी देखेंगे। वोल्टेइक सेल जो है वो होते कैसे हैं, और एक वोल्टमीटर हमें चाहिए होगा जो इसके साथ हम लगाएंगे ताकि हम मेजरमेंट कर सकें कितने अमाउंट ऑफ करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मैकेनिज्म इसका क्या है, जब सर्किट जो है, व्हेन सर्किट इज कंप्लीट, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड थ्रू वायर। एक वायर जो है हमने लगाए होंगे, वायर लगाया होगा जिंक सल्फेट जो कि एनोड कहलाएगा, जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ये हाफ सेल होगा। और दूसरा हाफ जो इसका होगा कैथोड एंड होगा, या वो कैथोड बार होगा जो कि कॉपर होगा, कॉपर रॉड जो है ये होगा। और वायर जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करेगी, मेंटेन रखेगी, या इसको मेंटेन रखते हुए एक सर्किट जो है वो ब्रेक नहीं करेगी। और हम इससे जो काम करना चाहते हैं, बल्ब रोशन करना चाहते हैं या कोई और इलेक्ट्रिकल वर्क करना चाहते हैं, वो ये करते रहेंगे। इसमें जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस जो डेनियल सेल में या वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शंस होते हैं, एनोड पर जो है ये रिएक्शन होगा कि जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में होगा, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब देख रहे हैं इसमें जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ पर ये ज़ीरो फॉर्म में है या न्यूट्रल है सॉलिड फॉर्म में जब है ये बार। लेकिन ये क्या करता है, ये कोरोजन इसकी होती रहती है। कोरोजन क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे निकलते जाते हैं, और वो हम उसके लिए रास्ता प्रोवाइड कर देते हैं जो कि एक वायर होता है। वो अभी आप इसके कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं। यहाँ ये जिंक इलेक्ट्रोड है, और ये जो दूसरा है ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कॉपर। तो यहाँ से जिंक से, ठीक है, जिंक से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह मूव करते जाएंगे, और ये ऐसे इस इलेक्ट्रोड के थ्रू इस वायर से गुजरेंगे। ये वोल्टमीटर हमें शो करेंगे कि कितना वोल्टेज जो है वो, यानी कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं। इस वोल्टमीटर की जगह अगर हम कोई इस सर्किट में कोई बल्ब वगैरह लगाएं तो वो रोशन हो जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिकल वर्क जो है इज़ इट वर्क, ठीक है।
और ये यहाँ पर -70 वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर रही है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फ़्लो होकर यहाँ पर जो है वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे। यानी ये क्या होगा, ये एरिया जो है वो रिडक्शन करेगा। इसको हाफ सेल इस पार्ट को कहेंगे और हाफ सेल इस पार्ट को कहेंगे। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में जिंक क्या कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यानी जिंक एनोड है। ये बार जो है ये एनोड है, क्योंकि यहाँ पर एनोड ऑक्सीडेशन हो रही है, एनो ऑक्सी। ठीक है, थोड़ा सा सिमिलर जो है वो साउंड करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस वायर के थ्रू, और यहाँ पर आके जो है वो रिडक्शन हो रही है। तो अगर आप इसको जूम इन करके देखते हैं तो होता क्या है कि यहाँ से जो जिंक में से जो जाते हैं और यहाँ पर कॉपर के पास जो है ये कॉपर जो है वो -2 वो बनेगा। ये जो है ऑक्सीडाइज होकर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की +2 बन जाएगी, और कॉपर की रिडक्शन स्टेट जो है या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 बन जाएगी। क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन ये जिंक लूज़ कर जाता है तो वो यहाँ कॉपर जो है वो एक्सेप्ट कर रहा होता है, और इसमें से जो क्लोरीन और पोटेशियम है ये एक बफर सोल्यूशन है जो सॉल्ट ब्रिज का काम करता है। इसका काम क्या होता है, इसके ये जो एंड हैं इसको कॉटन प्लग लगाए हुए होते हैं, और ये जो सोल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट वाला वो ये करता है कि ये जो कॉन्टीन्यूस फेज़ है, जो रिएक्शन हो रहा है वो कॉन्टीन्यूसली हो, इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली फ़्लो करे, और किसी भी सूरत में जो है ये ब्रेक ना हो। मेटलर्जिकली जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल, इस पे जो है क्वेश्चन आते हैं। लास्ट फेडरल बोर्ड जो पेपर हुए थे इसमें अभी जो स्पेशल पेपर आया हुआ था उसमें भी ये था, और इसके रिएक्शन थे हाफ सेल रिएक्शन। तो हाफ सेल रिएक्शन ये है जो जिंक पर होता है, जिंक ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हाफ होता है वो यहाँ होगा इस पार्ट में, ये हाफ सेल है, और हाफ सेल जो है ये वाला पार्ट है। ठीक है, जिस पर रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ कॉपर के साथ आप देखें, कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे और उसी कॉपर ने एक्सेप्ट कर दिया। सो हाउ डज दिस हैपन, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो कॉपर और जिंक में अगर आप देखेंगे तो जो कॉपर है उसकी इलेक्ट्रॉन पुल जो है, अगर दोनों के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रॉन प्लेस किए जाएं तो इलेक्ट्रॉन को पुल करने की जो पावर है वो कॉपर में ज़्यादा होती है। इसीलिए चूँकि पावर कॉपर में ज़्यादा है ये रिड्यूस होता है, और ये जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये चूँकि लूज़ कर जाता है तो यहाँ ऑक्सीडेशन होती है, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो हमने इससे पहले टॉपिक में डिस्कस किया हुआ था। गैल्वेनिक सेल क्या है या डैनियल सेल क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ़्लो करते हैं थ्रू अ वायर। इस वायर के थ्रू जब ये फ़्लो करते हैं तो इसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। वैसे भी इलेक्ट्रॉन फ़्लो को हम इलेक्ट्रिसिटी ही कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब फ़्लो करते हैं तो उससे होता क्या है कि हम डिफरेंट काम इससे करते हैं। हमारे रिमोट कंट्रोल फायर किस तरह से काम करता है, गाड़ियों के बैटरी किस तरह से काम करते हैं, कैलकुलेटर में हम देखते हैं, फ्लैश लाइट्स में देखते हैं, ये सारे के सारे जो सेल्स हैं ये गैल्वेनिक सेल्स कहलाते हैं। इस गैल्वेनिक सेल्स में होता क्या है, इनमें केमिकल रिएक्शंस जो ख़ुद ब खुद हो रहे होते हैं, हम इनको नहीं कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इनको नहीं कह रहे होते हैं कि बस आप ये रिएक्शन करें और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। ये बस ख़ुद ब खुद नेचुरली ये प्रोसेस है, और नेचर इसी तरह से ऑपरेट करता है कि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो वीक से पुल करते हैं, किसी भी चीज़ को पुल कर सकते हैं। सो हियर इज़ द थिंग के इलेक्ट्रॉन जो है वो पुल होंगे कॉपर से ज़्यादा, कॉपर जो है उसको ज़्यादा जो है वो पुल करेंगे। जिंक सल्फेट जो है वो उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इतने स्ट्रॉन्गली इसको पुल नहीं कर सकते। इनकी कंस्ट्रक्शन क्या है
कंस्ट्रक्शन में ये था कि आपने घर में ये बनाना है तो आपने जिंक सल्फेट का जो है सोल्यूशन लेना है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है, और फिर इनके इलेक्ट्रोड जो हैं, जो एनोड जहाँ पर आपने हाफ सेल रिएक्शन करना है और कैथोड जहाँ पर आपने हाफ सेल रिएक्शन करना है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन जो है लूजिंग इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो किसी भी मेटल की सॉलिड हालत में अगर आप उसके सोल्यूशन फॉर्म में रखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एंड दिस इज़ व्हाट वी विल discuss, and we are actually discussing this in this whole chapter, electrochemistry. Hope this makes sense to you. Inshallah, see you in the next upcoming video of electrochemistry. Allah Hafiz, take care.